शिव का अनादि और अनंत स्वरूप। शिव अनादि, अनंत और उच्चतम चेतना के तार के वासी के रूप में भगवान शिव का वर्णन हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से शिव पुराण, वेदों और भक्ति भजनों में अत्यंत गहन और आध्यात्मिक है। वे आदि, सबसे प्राचीन और अनादि, बिना आदि के हैं, अर्थात उनकी कोई शुरुआत नहीं। वे अनंत, बिना अंत के हैं, जो समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाली शाश्वत ऊर्जा है। उच्चतम चेतना से तात्पर्य परम शुद्ध, सर्वोच्च जागृत चेतना से है, जो निर्वाण रूप, निराकार और सर्वव्यापी है, जिसे योगी, जति और मुनि भी गहन ध्यान में प्राप्त नहीं कर पाते। तार के वासी का अर्थ है वे उस दिव्य तारा, आकाशीय नक्षत्र या आध्यात्मिक प्रकाश तारा के निवासी हैं, जो कैलाश पर्वत या अनंत आकाश चेतना का प्रतीक है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या करें। शिव अनादि है, अर्थात वे सृष्टि से पूर्व विद्यमान हैं। कोई जन्म या उत्पत्ति उनके लिए नहीं। वे अनंत हैं, जिनका कोई सीमित रूप या अंत नहीं। वे ही ब्रह्मांड के आधार हैं, जहां सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र संचालित होता है। शिव पुराण में वर्णित है कि सदाशिव रूप में वे समग्र सृष्टि के भरण पोषण करता है। वे अखंड, अविभाज्य, अभेद, बिना भेदभाव के और अखेद, सब प्रकार की पीड़ा से मुक्त हैं, जैसे शिवाष्टकम में कहा गया है। आदि, अनादि, अनंत, अखंड, अभेद, अखेद, सुबेद बतावे। अलख, अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। यहाँ अलख अदृश्य और अगोचर इंद्रियों से परे उनके उस स्वरूप को दर्शाता है, जो शुद्ध चेतना का स्रोत है। वे सुबेद, उच्च ज्ञान के धारक हैं, लेकिन यह ज्ञान केवल अनुभव से ही ग्रहण किया जा सकता है। उच्चतम चेतना के रूप में शिव उच्चतम चेतना है, सर्वोच्च, शुद्ध और जागृत चेतना, जो मानव मन की गहराई में अंतर्निहित है। वे निराकार, बिना रूप के होते हुए साकार रूप धारण करने वाले भी हैं। भजन अनादि अनंता में कैलाश खेर द्वारा गाया गया है। जगत चेतना हूं अनादि अनंता, ना चलता ना रुकता, ना कहता ना सुनता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। वे भूत, भविष्य और वर्तमान से परे हैं, नाश्वर, जगत का आधार हैं। शिव महाकाल के रूप में सृष्टि को संहार से बचाते हुए भी संहार कारक हैं, लेकिन उनका स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। वे चेतन आकाश हैं, स्वयं प्रकाशित, जिनका वस्त्र ही आकाश है। नमामिशान मंत्र में कहा गया है, नमामिशमिशान निर्वाण रूपन। वे मोक्ष के स्वरूप हैं, जो सभी गुणों और इच्छाओं से मुक्त हैं। तार के वासी के रूप में शिव। तार का अर्थ आध्यात्मिक संदर्भ में दिव्य तारा या आकाशीय नक्षत्र से है, जो कैलाश के शिखर या अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। शिव तारकेश्वर अवतार में जाने जाते हैं, जहां वे तारकासुर को दर्शन देकर उद्धार करते हैं। भजन शिव कैलाशों के वासी में उनका वर्णन इस प्रकार है। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरनार, अंत अनंत तेरी माया। वे कैलाश के निवासी हैं, जहां बर्फीली धाराएं धौलीधार बहती हैं। यह अनंत माया का प्रतीक है, जिसका कोई अंत नहीं। देवभूमि, उत्तराखंड जैसे पवित्र स्थलों से जुड़े होकर वे संकट हरने वाले शंकर हैं। तार के वासी के रूप में वे उस उच्च लोक के स्वामी हैं, जहां चेतना तारों की भांति ज्योतिर्मय है। शिव का अनुसरण मनुष्य को एक दिव्य जीवन प्रदान करता है। शिव का अनुसरण उनकी भक्ति, ध्यान और मार्गदर्शन का पालन साधारण मनुष्य को एक दिव्य जीवन प्रदान करता है। यह दिव्य जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। शिव अनुसरण से मनुष्य शिवमय हो जाता है।
उसका जीवन कैलाश तुल्य पवित्र, अनंत ऊर्जा से भरपूर और तारों सा ज्योतिर्मय बन जाता है। जैसे भजन में है, शिव अनुसरण से जीवन हो दिव्य। हर हर महादेव रोजाना ओम नमः शिवाय जप, रुद्राभिषेक और कैलाश मानसिक यात्रा से यह दिव्यता प्राप्त होती है। शिव अनादि अनंत उच्चतम चेतना के तार के वासी, वे परम तत्व हैं जो सृष्टि के मूल में निवास करते हैं। उनका अनुसरण मनुष्य को एक दिव्य जीवन प्रदान करता है, जहां भक्ति मोक्ष का द्वार खोलती है। शिव आंतरिक विज्ञान का केंद्र। आध्यात्मिक साधना में शिव का अनुभव एक स्पंदन और मौन दोनों के रूप में होता है। जब मन की गति रुक जाती है, विचार थम जाते हैं, तब साधक शिव चेतना का अनुभव करता है। वह न ध्वनि है, न शब्द, केवल एक अनुभूत मौन है। इस अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें थीटा और डेल्टा स्तर पर पहुंचती हैं, जहां मानव मस्तिष्क की कंपनावृत्ति ब्रह्मांड की कंपन से एकाकार हो जाती है। इसी अवस्था को योग में समाधि कहा गया है। शिव ब्रह्मांडीय विज्ञान और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है। इसका गोल आधार शक्ति है और अंडाकार शीर्ष शिव। यह वही स्वरूप है जो आज के वैज्ञानिक ब्लैक होल या सिंगुलैरिटी में देखते हैं, जहां सब कुछ विलीन हो जाता है पर चेतना बनी रहती है। शिव का तृतीय नेत्र, थर्ड आई, संकेत है उस अंतर्दृष्टि, इनर विजन का, जिससे व्यक्ति भौतिक दृश्य से परे सत्य चेतना को देखता है। शिव का जटाजूट से बहता गंगा ज्ञान का प्रवाह, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मानव चेतना तक उतरता है। शिव अनुसरण से मनुष्य का रूपांतरण। जब मनुष्य शिव का अनुसरण करता है, ध्यान, जप और मौन के माध्यम से, तो उसका चेतन स्तर ऊपर उठता है। उसका मस्तिष्क, तंत्रिकाएं और कोशिकाएं उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगती हैं, जिससे शरीर और मन दोनों ऊर्जावान और शांत होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति शिवमय हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व अनंत, अरूल और प्रकाशित बन जाता है। शिव केवल देवता नहीं, वे कॉस्मिक साइंटिफिक रियलिटी हैं। वे क्वांटम चेतना है, जो अनादि है, अनंत है और हर कण में व्याप्त है। जब विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश करता है और जब अध्यात्म चेतना के गहराई में उतरता है, दोनों की अंतिम मंजिल एक ही होती है। शिव नित्यं योगी मनः शिवे स्थिरं कुर्यात्। मन को सदा शिव में स्थिर रखो, क्योंकि वही सत्य, विज्ञान और शांति तीनों का संगम है। हर हर महादेव।